हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है मिशन कंपटीशन में। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। सीटों में देखिए बहुत ह्यूमंगस टाइप का वृद्धि होने जा रहा है। बहुत बड़ा संख्या में सीट सब आने वाले हैं। आप लोगों का जो प्राइमरीली जो फोकस है बिहार दरोगा और CGL 4 के ऊपर में, ठीक है। कब कब कैसे कैसे आएगा सब कुछ ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से समझाएंगे। साथ ही साथ एक तड़कता भड़कता आपको CM साहब का जो है ना एक वीडियो भी दिखाएंगे, जिसको देखने के बाद आपके अंदर भी एक जोश आ जाएगा। तो आप लोगों को मालूम होगा अभी 2 दिन पहले ही एक एकदम जहरीला टाइप का न्यूज़ आप लोगों के सामने आया है कि 4 लाख है ना, 4 लाख नए रोज़गार दिए जाएंगे। अब ये 4 लाख नए रोज़गार में देखिए टीचर वाला भी जो एग्ज़ाम है वो भी सम्मिलित है। बिहार SSC, यहाँ पे इंटर लेवल CGL सब संबंधित है। इसमें BPSC जो इंटीग्रेटेड है वो भी संबंधित है, ठीक है। और सो ऑन, इसमें ग्रुप D भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप D भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं, वो भी इसमें सम्मिलित है। तो जितना आप एग्ज़ाम सोच सकते हैं वो सारा का सारा इसमें ऐड ऑन है। रीज़न क्या है, 2025 में होने वाला है विधानसभा का चुनाव, और विधानसभा चुनाव से पहले सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम नौकरियां दें जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग है। आप इस वजह से ही देख रहे होंगे कि पंचायती राज में बहुत कितना टाइम पहले रिक्रूटमेंट हुआ था, अब नया नया रिक्रूटमेंट आ रहा है। आउटसोर्सिंग के बेसिस से ही आ रहा है, लेकिन आ रहा है। तो एक बार सबसे पहले आप CM साहब का वो जो क्लिप है वो सुन लीजिए। उसके बाद से हम लोग जो ऑफिशियल ये जो सारा मामला है और जो नोटिसेज हैं उसको भी देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले वो क्लिप देख लीजिए आप। तो राज्य सरकार तो चाहती है लड़का हो या लड़की, कोई जात के हो, किसी भी धर्म के हो, सब इसका लाभ लें और खूब आगे बढ़े। ये सब आइडिया मेरा है, अरे हम ही ना शुरू किए हैं। तो आई होप आपने वो सारा क्लिप वगैरह देख लिया होगा। अब यहाँ पे देखिएगा ये एक JDU जो है यानी जनता दल यूनाइटेड, इनके ऑफिशियल न्यूज़ पेज पे यहाँ पे ये सब डाला गया है। और एक बार यहाँ से भी इस चीज़ का पूर्ति कर लीजिए, ठीक है। सुशासन के कार्यक्रम में 7 निश्चय 2 के अंतर्गत अब यहाँ पे देखिए 7 निश्चय 2 में ही इसको ऐड कर दिया गया है। 10 लाख सरकारी नौकरियाँ और 10 लाख रोज़गार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और इसमें बोला जा रहा है करेंटली 5,16,000 लोगों को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। 1,99,000 सरकारी नौकरियों से संबंधित नियुक्ति हेतु प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। और ये जो प्रक्रिया पूर्ण किया गया है इसमें आपको एकदम प्रोएक्टिव तरीके से जो है सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। चलिए अब यहाँ पे ऑफिशियल जो सारा जो डिटेल है वो देख लेते हैं, ठीक है, ऑफिशियली। अब यहाँ पे इसको देखते चलिएगा, ठीक है। चलिए इतना परफेक्ट है। हाँ जी, यहाँ पे देखिए चलिएगा, लाखों से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है। नियुक्ति हेतु आयोजित प्रतियोगिताओं में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे और परीक्षा में किसी प्रकार की अनियमितता और प्रश्न पत्र लीक ना हो, इसको लेकर एक सख्त कानून बनाने का प्रस्ताव आगामी विधानसभा सत्र में लाने का मुख्यमंत्री साहब ने निर्देश दिया है, ठीक है। अब चलिए अब आगे का न्यूज़ देख लेते हैं हम लोग एक बारी। देखिए आगे का न्यूज़ क्या है, तो देखिएगा यहाँ पे सुशासन ने कार्यक्रम 2020 से 25 के अंतर्गत 2020 से 25 में ये टारगेट रखा गया था कि ये 15/12/2020 को ही ये जो है 7 निश्चय 2 जो योजना आया था उसमें ये चीज़ डाल दिया गया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अब आगे यहाँ पे देखिएगा इसी संबंध में ये टोटल न्यूज़ है। अब देखिएगा, ठीक है। तो परीक्षा में किसी प्रकार का अनियमितता और प्रश्न पत्र लीक ना हो, इसको भी लेकर सख्त कानून बनाने का प्रस्ताव विधानसभा में आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या बोला जा रहा है। अब तक 5,16,000 लोगों को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त 1,99,000 सरकारी नौकरियों से संबंधित नियुक्ति हेतु प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है, ठीक है। देखिएगा, चलिए तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगले 3 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र वितरित करने का भी लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ना, अब यहाँ पे देखिएगा नियुक्ति पत्र वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। अब नियुक्ति करने वाले विभिन्न
आयोगों को 2,11,000 नई नियुक्ति हेतु अधियाचना भेजी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त अगले 1 महीने में 2,34,000 रिक्तियां अधियाचना विभिन्न आयोगों को भेजी जाएंगी। साथ ही आगामी वर्ष में नियुक्ति हेतु 72,000 रिक्तियों का होने का अनुमान है, जिसकी अधियाचना अगले वर्ष भेजी जाएगी। अब यहाँ पे देखिएगा, एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, साफ साफ यहाँ पे बोला गया है। देखिए 5,16,000 लोगों को सरकारी नौकरियाँ दी जा चुकी हैं और इसके अलावा 1,99,000 सरकारी नौकरियों से संबंधित नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। यहाँ पे समझिएगा, जो 5,16,000 जो है, ये मत सोचिएगा ये हो चुका है। ये जो अभी आपका जो अलग अलग जो बातें की जा रही हैं, जैसे कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बिहार एसएससी आपका जो इंटर वाला है वो भी इसमें ऐड है। साथ ही साथ आपका जो टीचर वाला जो है TRE3 वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, जिसमें लगभग 80,000 सीट है, वो भी इसमें ऐड हो जाता है। साथ ही साथ अभी देखिएगा आपका जो ये अभी सिपाही भर्ती जो है CSBC वाला, बिहार सिपाही भर्ती, वो भी इसमें ऐड हो जाता है। तो ये सारा मिला के बोला जा रहा है 5 लाख सरकारी नौकरियाँ, और अभी बहुत सारे पेंडिंग में है, वो सारा मिला के 5 लाख बोला जा रहा है। इसके अलावा 1,99,000 सरकारी नौकरियों से संबंधित प्रक्रिया जो पूर्ण कर ली गई है। अब नया में कौन सा है? नया में आप ध्यान रखिएगा, बिहार SI है अपना नया में। अब यहाँ पे एक चीज़ जानिएगा, आप लोग देख रहे होंगे शुरू से ये बोला जा रहा है कि लगभग 2,500 प्लस जो है आने वाला है। बिहार SSC CGL 4 जो है ये लगभग 2,500 प्लस आने वाला है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप उम्मीद लगा लीजिए कि ये संख्या ऑलमोस्ट, अब ध्यान रखिएगा, 2,800 प्लस बढ़ जाएगा, लगभग 3,000 के आसपास आने के अब चांसेस हैं। दरोगा की बात कर ले, देखिए दरोगा भी इस बार अच्छा खासा पदों पे दरोगा का भी आने वाला है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं तो क्या बोला जा रहा है, उसके बाद बाकी बातें हम लोग करते हैं। अब तक 5,16,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। इसके अलावा अच्छा यह तो ये हो गया है, हाँ यहाँ देखिएगा, उल्लेखनीय है कि 7 निश्चय 2 के अंतर्गत 5,16,000 नियुक्तियों की जा चुकी हैं। इसके अलावा 1,99,000 नियुक्ति पत्र वितरण के लिए तैयार हैं। साथ ही 5,17,000 रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति प्रक्रियाधीन है, यानी कि 5,16,000 प्लस 1,99,000 प्लस 5,17,000 कुल मिला के 12 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य वर्ष 2024 से 25 तक का टारगेट रखा गया है। इस प्रकार मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना 2 के अंतर्गत 10 लाख सरकारी नौकरी देने का जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया गया है। उसे पार करते हुए वर्ष 2024-25 तक 12 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन किया गया है, इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, साफ साफ बोला जा रहा है कि भाई 7 निश्चय 2 योजना तहत जो 10 लाख सरकारी नौकरी देने की जो बात की गई थी, उसके अंतर्गत यहाँ पे क्लियरली जो है टारगेट अचीव कर रहा है सरकार, है ना, और क्या क्या काम कर रहा है, ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। अब यहाँ पे मैं आपके साथ एक चीज़ क्लियरली मेंशन कर दूँ आपको, ठीक है, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर देता हूँ। ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं ये बिल्कुल मिशन मोड में चलेंगी। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ एक बात और भी लिखा गया है कि सरकार को ये सारा काम जो है करने के लिए बोला गया है कि एकदम जो है आप लोग मिशन मोड में करिए। यहाँ पे देखिएगा, ये वर्ड देखिएगा क्लियरली, यहाँ पे क्या बोला गया है, कार्य योजना बनाकर मिशन मोड में पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है, एकदम प्रो क्विक। अच्छा, आप लोग 1-2 स्टूडेंट ऐसे भी थे जो बोल रहे थे कि आपका बहाली तो फरवरी में ही आ रहा था। देखिए फरवरी में ही आ जाता, अगर गवर्नमेंट अगर चेंज नहीं होती थी तो ये बहाली फरवरी में ही आ जाता, लेकिन गवर्नमेंट चेंज हुई, अदला बदली हुई, इस वजह से फरवरी में सब अटक गया। पहला तो रीज़न ये है। दूसरा रीज़न है रोस्टर का प्रॉब्लम। रोस्टर में जो प्रॉब्लम हुआ ओल्ड रोस्टर के हिसाब से बन गया था, इस वजह से भी प्रॉब्लम हुआ, इस वजह से भी दिक्कत हो गया था, समझ गए। अब जो है चीज़ें बहुत प्रो क्विक होने वाली हैं। और नेक्स्ट मंथ में आपको ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट मंथ में आपको CGL 4 का जो है आपको बहाली देखने मिल जाएगा। CGL 4 नेक्स्ट मंथ में आ जा रहा है, इस बात का गारंटी रख लीजिए आप। नेक्स्ट मंथ में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और दरोगा का जो है आपको अगस्त से, जुलाई लास्ट टू अगस्त जो है इसका ही बहाल नोटिफिकेशन आ जाएगा, और एग्ज़ाम इसका दिसंबर में दरोगा का हो जाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस बहाली से संबंधित कोई भी अगर आप लोगों को सवाल है कमेंट करके ज़रूर पूछें, और इससे आप लोग कितने एक्साइटेड हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, साथ ही साथ बिहार SSC CGL 4 के अंतर्गत आपके अनुसार कितना सीट होना चाहिए
2500 होना चाहिए, 2800, 3000, 3200 कितना होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा सीट रहेगा उतना ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन भी होगा। क्योंकि आप लोग जान रहे हैं इसके लिए काफ़ी स्टूडेंट एक्साइटेड हैं और इस बहाली के अंतर्गत ये मान के चलिए कि लगभग 10 से 12 लाख 14 लाख के आसपास छात्र इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमंगस टाइप का इसमें फॉर्म भी भरा जाएगा और जितना ज़्यादा बच्चा भरेगा फॉर्म उतना ज़्यादा कंपटीशन टफ होगा। आपका इसके ऊपर क्या राय है, प्रक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को शेयर करिए अपने मित्रों में। जय हिंद।